अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। ईद उल अज़हा, बकरा ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का शो जो है वो ईद का पहला दिन है और पहले दिन कुर्बानी हो रही है, कसाई ढूंढ रहे हैं। एक अजीब सा एक सुबह के टाइम ना भगदड़ मची हुई होती है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा कसाई मिल गया, आप लोगों का जानवर अच्छी तरीके से कट गया। मुबारक हो सबको। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि ईद उल अज़हा पे हम अपने इस्तिताअत से जो है वो कुर्बानी कर सके। तो आज के शो में भी खूब मज़ा आने वाला है। कुकिंग भी होगी, मेहमान भी हैं, म्यूज़िक भी है, मैं भी हूँ और आप लोग भी हैं। म्यूज़िक पे आज हमारे साथ होंगे कीबोर्ड पे शामिल की कुर्सी जो है वो बिल्कुल अकेली पड़ी हुई है। और तबले पे होंगे यानी ढोलक पे होंगे आसिम सही नाम लिया मैंने? सही नाम लिया नाज़रीन, फॉर अ चेंज। और मेहमानों में वी आर ब्यूटीफुल गेस्ट टुडे। दो तो मेरी बड़ी प्यारी दोस्तें हैं जो कि हमेशा, बल्कि तीनों जो हैं वो मेरे शो पे हमेशा आते हैं और रौनक लगती है। और यही एक ख़ूबसूरती है ईद उल अज़हा की, ईद उल फ़ितर की, कि आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो जब आते हैं तो एक अजीब सा मज़ेदार सा समा होता है। और समा इसलिए भी ख़ूबसूरत है कि सेट खूबसूरत लग रहा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, कुकिंग भी होगी। और आप लोग जो है ये शो जब देखेंगे और आपको पसंद आएगा तो मुझे और हमारी टीम को हमेशा बहुत खुशी होगी। सो हमेशा की तरह बहुत खुशी होगी। सो आज की जो हमारी गेस्ट लिस्ट है वो अमेजिंग है भाई, वाह। सबसे पहले उनके कपड़े जो हैं मैं जब भी पहनती हूँ, ही इज़ अ ब्यूटीफुल अमेजिंग डिज़ाइनर, और जब भी आते हैं रौनक लगा देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। तो हमारे साथ होंगे आज फ़ैशन डिज़ाइनर साकिब मलिक, और साथ में जो सिंगर आज हैं वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। खूबसूरत तरीन प्यारी आवाज़ है उनकी और ख़ूबसूरत गाते हैं। और उनके वालिद जो हैं वो सदारती अवार्ड याफ्ता होने के साथ साथ पूरी दुनिया में जो है अपना जो आर्ट है उसका जादू जगाते हैं और वायलिनिस्ट हैं। वायलिन प्ले करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। उस्ताद रईस के साहबजादे आज हमारे साथ होंगे, सुपर टैलेंटेड उस्मान रईस होंगे। और साथ में जो एक और प्यारी सिंगर हैं जो कि बड़ा खूबसूरत गाती हैं, वो है एज़ल ख़ान होंगी हमारे साथ। अच्छा, अब आपको बता दूं कि जो मेरी दो प्यारी दोस्त हैं उनका एंड में नाम, क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो आपकी हर चीज़ को समझते हैं। दे आर ब्यूटिफुल बोथ ऑफ देम। एक जो है वो दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन एक जो है इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ जो है डिफरेंट मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनको मैनेज भी करती हैं। और आर्टिस्ट के कम्युनिटी में इस्लामाबाद में उनका बहुत ही चर्चा रहता है। बहुत खूबसूरत अखलाक के साथ साथ बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक हैं। आज हमारे साथ होंगी प्यारी सी हुमा सिद्दीक, जो कि फ़ैशन इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ जो है मैनेज भी करती हैं मुख्तलिफ जितने हमारे सुपरस्टार्स हैं उनको। और उनसे उनकी भी पूछेंगे भाई क्या क्या जो है मज़े आते हैं, कभी टाइम पे पहुंचना हो कि नहीं पहुंचना हो। और साथ में एक और उनकी जो बहन है, बहुत प्यारी पर्सनालिटी है, बड़ी खूबसूरत, दोनों बहुत खूबसूरत है। और वो भी अपनी जगह पे खूबसूरत जो है कंटेंट क्रिएट करती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और फैशन इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ बड़ी प्यारी इंसान है। प्यारी सी हिना सिद्दीक हमारे साथ होंगी। सॉन्ग भी होगा नाज़रीन। शामिल खान जैसा कि मैंने आपसे कहा कीबोर्ड पे होंगे, और आसिम जो है वो ढोलक पे खूब मज़े से आज जो है ईद का मज़ा जो है दुबाला करेंगे। और नाज़रीन जो ख़वातीन कह रही हूँ, जो खाने पीने की जो चीज़ें, अच्छा क्योंकि ईद उल अज़हा पे ज़्यादातर नमकीन चीज़ें खाई जाती हैं, तो आज हमारे साथ फ्रूट भी है, पैटीज़ भी हैं, बिस्किट्स भी हैं, और वाह 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 नाज़रीन, वो गुलाब जामुन का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ का नहीं है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुँह मीठा कर लेना चाहिए। ईद मुबारक सबको। और इसको कहते हैं अकेले में ईद और एक सेलिब्रेशन को एंजॉय करना। नाज़रीन कोई बात नहीं है, वज़न का तो इशू है, लेकिन पूरा गुलाब जामुन खाना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी टीम खड़ी हुई है मेहनत कशों की तरह
किसके ऊपर? कैमराज पे। तो ऐसा हो नहीं सकता। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे प्यारे से रहमत को अगर मैंने ना दिया वो कहेंगे अकेले खा गई हैं। ये ले, कैसे आओ? ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। और हमारे नए कैमरामैन आए हैं। उधर देखो ना, किधर जा रहे हो? ये ले, उधर देखिए आप अनमोल के कैमरे में। ईद मुबारक आपको। खा ले खा ले खा ले। और आ जाते हैं नाज़रीन, अनमोल घड़ी किस पार खड़ी। अनमोल जो है, कैसे हैं आप अनमोल? ईद मुबारक आपको। तो नाज़रीन, ईद जो है मिल के गुजारनी चाहिए। खुद अगर कुछ खा रहे हैं ना, ओह सॉरी, अगर आप खुद खा रहे हैं तो लोगों को हमेशा सर्व किया करें। मैंने कुछ लोगों को देखा अकेले बैठे हुए खा रहे होते हैं, सामने चीज़ें पड़ी होती है, लोग मुंह तक रहे होते हैं और वो पूछते भी नहीं हैं। खैर, अच्छी आते हैं जो है वो। अब जो है आते हैं आज की कुकिंग पे। हा आज जो है नाज़रीन, भुना गरेबी वाला गोश्त बनेगा। आज हम बीफ बनाएंगे, बीफ का ज़बरदस्त सा। और वी हैव द मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट टेस्टीएस्ट ऑयल विद अस, जो कि है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति। इनकी सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इनकी जो पैकेजिंग है वो हर साइज़ की बड़ी फैमिली, दूर दराज रहने वाले जो रोज़ शॉपिंग नहीं कर सकते, रोज़ मार्केट्स नहीं जा सकते, उनके लिए तो खुशखबरी ऐसी है कि क्या बताऊँ। आप नीचे अगर देखें, नीचे जो इनके पैकेजिंग पड़ी हुई है ऑयल और बनास्पति की, वो आप देखें ज़रा। इसमें 16 लीटर का जेरी कैन है ऑयल का। फिर शाहताज बनास्पति वालों की ये 10 केजी की बकेट है। नीचे जो ये आप टिन देख रहे हैं, ये 16 लीटर का टिन है। अगर आपके रेस्टोरेंट्स हैं या अगर आपका कोई ऑयल से रिलेटेड काम है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो जेरी कैन है, उसमें 16 लीटर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको बड़ा टिन वाला जो है वो 16 लीटर का वो मिलेगा। उसके बाद 10 केजी की बकेट है। उसके बाद 2.5 केजी की बकेट है। उसके बाद अगर आप ऊपर आ जाते हैं काउंटर के ऊपर, तो शाहताज बनास्पति का 2.5 केजी का ये टिन है। उसके नीचे जो है ये 5 केजी का टिन है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आ जाए, खूबसूरत तरीन बॉटल है शाहताज कुकिंग ऑयल। नेट वेट है इसका 4.5 लीटर्स, 4.5 लीटर की ये बॉटल है। फिर आ जाते हैं इस बॉटल की तरफ, ये 3 लीटर की है। इस तरफ आ जाते हैं हर साइज़ की बॉटल, हर साइज़ की फैमिली के लिए 2.5 लीटर की बॉटल। एंड दिस इज़ माय फेवरेट, ये वाला जो है सिंगल लोग या 2 लोग अगर रहते हैं उनके लिए ये पाउच जो बेहतरीन है। इसको आप आराम से ऐसे करके खोलें और ये देखें, ये ओह सॉरी ना जी, भाई एयर टाइट हुआ है। ये देखें, ये खुल गया। आपने इसी तरह बंद किया और आपने अपने साइड पे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरीके से शाहताज कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये, और ये है प्रीमियम ऑयल है। ये डबल रिफाइंड कुकिंग ऑयल है, मतलब अगर आपने सिर्फ कुकिंग करनी है तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये भी सिंगल फैमिली के लिए, 2 से 3 लोग अगर रहते हैं घर में, उनके लिए ये वाला पाउच बेहतरीन है। और ये शाहताज कनोला कुकिंग ऑयल सबसे बेहतरीन है डीप फ्राइंग के लिए। समोसे, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज़ अगर आपने बनाने तो उसके लिए कनोला ऑयल यूज़ किया करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा डीप फ्राइंग में। फिर आ जाते हैं एक और पाउच जो कि शाहताज बनास्पति का 1 किलो का ये वाला पाउच है। सो बेसिकली आपके पास माशाल्लाह से वैरायटी है शाहताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों की, कि मुख्तलिफ़ साइज़ की फैमिलीज़ या दूर दराज के एरियाज़ में जो रोज़ नहीं जा सकते उनके लिए आप जो है 16 लीटर का ले सकते हैं पैकेजिंग, या फिर आप 10 केजी की बकेट ले सकते हैं, या फिर रोज़मर्रा जो शहर में लोग रहते हैं उनके लिए ये वाली ऑप्शंस जो हैं ये बेहतरीन है। बन क्या रहा है आज नाज़रीन, बोनलेस बीफ है। ये देख लें, इस तरफ आ जाएं, ये देख लें बीफ है। और इसके अंदर हमने कुछ और चीज़ नहीं डालनी है। इसमें खूब सारे 2 से 4 अदद टमाटर हैं गोल कटे हुए, 1 कप है दही का, 2 अदद प्याज हैं, 2 टेबलस्पून ये इसके लहसुन अदरक कुटा हुआ है, हरा धनिया कटा हुआ है, साथ में हरी मिर्चें स्लिट की हुई, यानी 2 करके, इसका मज़ा बहुत आता है बीफ के अंदर। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, 2 टीस्पून ये डालेंगे आपका धनिया पाउडर, आधी टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा। अगर भून के डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन इसका भुना हुआ नहीं है, आप लोग भून सकते हैं।
कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे और मेन इंग्रेडिएंट इसमें है शाहताज कुकिंग ऑयल। तो शाहताज की ये वाली पैकेजिंग जो है, मैं ये कुकिंग का इनका सेगमेंट भी एक और चल रहा है तो उसमें भी यूज़ हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर एक ऐसी चीज़ लगी हुई है बॉटल में जो कि एकदम से आपका ऑयल नहीं निकालेगी, आपको जितना ज़रूरत है उसके मुताबिक ऑयल जो है वो निकलेगा। तो मैं ये कोशिश है। और नाज़रीन, ज़बरदस्त सा शाहताज कुकिंग ऑयल का एप्रन। और मैं हमेशा आप लोगों को स्ट्रेस करती हूँ कि जब भी ईद वाले दिन या अदरवाइज़ आप लोग कुकिंग करते हैं तो हमेशा एप्रन ज़रूर पहना करें। कोई भी छींटे या कोई भी आप बर्तन धोते हैं कुछ है, उससे आपके कपड़े जो है वो साफ़ रहेंगे और वैसे भी इट्स हाइजीनिकली गुड। हाँ, हैंड वॉश मैंने कर लिया। आग जला लेते हैं ये वाली और इसमें हम डालेंगे 1 कप, या क्या करें शाहताज बकेट खोल लेते हैं। ये छोटी बकेट दें मुझे। आज नाज़रीन ये जो है ना इसमें बनाते हैं बनास्पति में। ये वाह जी वाह, ये खोलते हैं, ये ऐसे आराम से, ओह ये खुल गई। और लुक एट द, ये देखें यहाँ तक, ये देखें ब्यूटीफुल खुशबूदार। आहा हा, इसके अंदर से जब निकलेगा, आय हाय 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 खूबसूरत। ये देखें, ये हम डालेंगे इसमें मज़ेदार, क्योंकि बीफ के अंदर ज़रा बनास्पति का जो फ्लेवर है ना वो आ जाए तो क्या ही बात है। तो हमने ये डाला, 1 चम्मच डाला है, 1 से 1.25 चम्मच के बराबर डाला है। अगर और मुझे ज़रूरत हुआ तो इंशाल्लाह मैं ये आप बाद में भी आराम से किसी और कंटेनर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनका था शाहताज बनास्पति और इसके अंदर है AW ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इस्लामाबाद एडिबल, ज़बरदस्त। अब इसको जैसे ही, कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत तेज़ आप इसको गर्म करें। लहसुन अदरक और प्याज मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ और ज़ीरा। आपको पता है ये तीनों चीज़ें मैं ठंडे ऑयल या घी में डालती हूँ ताकि उसी तरीके से बनेगा, लेकिन ये कि आपके कपड़े और आपका जो कुकिंग रेंज है वो ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में लहसुन अदरक और प्याज मैंने इसमें शामिल करके हमने आग के अंदर इसको वो कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं वॉश कर लूँगी क्योंकि 10 से 15 मिनट से पड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम वॉश कर लेंगे जो बोनलेस बीफ है। ठीक है, इसको हमने हल्का सा लेके साइड से वॉश कर लिया ताकि एक्स्ट्रा जो वो चीज़ है वो इसमें से, एक होती है ना लोगों को होता है कि जी इसमें से, मैं स्मेल नहीं कहती, खाने की चीज़ को आपको कभी स्मेल नहीं कहना चाहिए, अरोमा कहना चाहिए। जो भी है अच्छा बुरा अरोमा होना चाहिए। 1 कप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं दही का शामिल कर दूँगी। ये इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि जी क्या कहते हैं स्मेल आ रही है और यूँ, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए। पक के तो माशाल्लाह से सब कुछ ज़बरदस्त हो जाता है। और इसी के अंदर मैं जो इसके मसाले हैं ना वो इसी में मैं शामिल कर रही हूँ। अब दही डाल के इसी के अंदर 2 टीस्पून इसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर, आधी टीस्पून इसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर डाला और आधी टीस्पून, क्योंकि मिर्च ज़्यादा होगी, आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इसी के दौरान कह रही हूँ सॉरी, इसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी शामिल करेंगे मैरिनेशन में। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसको 10 से 12 मिनट जब तक ये होता है तो वो ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट हो जाएंगे। इसको आपने लेके इस तरीके से ढक के आपने रख दिया। आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है बिकॉज़ आपको पता है मैं शो भी है, हमारे मेहमानों ने भी आना है, उनसे भी खूब बातें गप्पें लगानी है। तो ये 2-4 आपने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी ताकि उसका जो फ्लेवर है वो इस मीट में यानी गोश्त में रच बस जाएगा। ये लेके हमने, ये देख लें, ये हमारा मीट जो है रेडी हो गया और इसको अब हमने साइड पे रखना है। थोड़ी देर कवर करके हरा धनिया रख लिया और हरी मिर्चें, बस ये इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे। और ये देख लें हमारा जो लहसुन अदरक प्याज और साथ में सफ़ेद साबुत ज़ीरा है ये अच्छे तरीके से भुन रहा है और यह क्या माशाल्लाह क्या अरोमा आया है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अगर आपने कुर्बानी की है या आपने हिस्सा भी अगर डाला है गाय में या
कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्होंने मिलके एक बकरा बड़ा जो है तो जो गोश्त है वो ज़्यादा देर फ्रीज़ ना करें। लोगों ने फ्रीज़र्स ख़रीद लिए हैं कि साल साल 2-2 साल तक वो गोश्त को और कीमे को फ्रीज़ करके रखें। देखिए हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, इंसानों की होती है तो गोश्त की तो होती है। तो आपने बहुत देर तक फ्रीज़ किया हुआ पुराना गोश्त जो है वो नहीं खाना, सेहत के लिए सख्त मुज़िर है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके 10 पैकेट हैं कीमे के, अगर आपके बन गए 1-1 किलो के, तो विद इन 6 मंथ्स आपको वो यूज़ कर लेने चाहिए। प्लीज़ देर तक, सेहत भी कुछ चीज़ होती है। देखिए इतनी देर फ्रीज़ हुआ बीच में लाइट भी जारी होती है, डीप फ्रीज़ हो जाता है गोश्त, दोबारा से फ्रिज ऑन होता है, तो ये जो सब चीज़ें ये आपकी सेहत के लिए मुज़र हो सकती हैं, बल्कि होती हैं। सो ज़रूर आपने जो है इस चीज़ का, सेहत का ज़रूर ख्याल रखना है। लहसुन, अदरक, प्याज और जो ये ज़ीरा है इसको खूबसूरती से हमने भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने डालना है ये होता है नाज़रीन, जब जल्दी में हो तो ऐसे होता है। अब हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर, खूब सारे 3 से 4 अदद दरमियाने से बड़े साइज़ के टमाटर, और इनको हमने पकाना है ऐसे कि इसकी ग्रेवी बन जाए। और दूसरे पैन में मैं, इसमें तो ये बन रहा है ना, इसमें थोड़ा सा हल्का करते हैं, हल्का कर देते हैं। और दूसरे पैन में किधर गया, वेयर इज़ द पैन, इसमें मैं अलहदा से मैंने लिया है पैन, और उसके अंदर हम शाहताज बनास्पति जो बकेट है 2.5 kg की, वो मैंने ओपन की थी, और इसमें मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। और इसके अंदर जो हमने गोश्त अलहदा से मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हमने इसमें शामिल करना है। ये आप देख लें, ये देखें, ये जो हमने गोश्त मैरिनेट किया था उसको हमने रखना है अलहदा से, क्योंकि इसमें अभी हम भून नहीं सकते, बिकॉज इसमें ऑलरेडी जो मसाला है लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा और टमाटर, वो जब तक बिल्कुल ग्रेवी नहीं बनेंगे फिर हमने क्या करना है, इसमें पका के उसमें शामिल कर देंगे। सो आपको मर्ज़ी है आपकी, आप एक देगची में बना लें, मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। सो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसमें 2 से 3 अदद मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी ताकि उसका फ्लेवर एकदम से निकल आए, और फिर मैंने ये गोश्त इसमें शामिल करना है। उसके बाद आपको यही वाला जो सॉन्ग है लव गुरु का, ये आपको जो है आज जो है रिलीज़ हो चुकी है फ़िल्म मायरा ख़ान और हुमायूं सईद की, तो ये भी आप जाके देख सकेंगे। इसका ये पश्तो सॉन्ग इज़ मेकिंग वेव्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इतना पसंद कर रहे हैं लोग, और बड़ी खुशी हुई है कि खूबसूरत पश्तो का जो सॉन्ग है उन्होंने ऐड किया, और इसी का आपको वीडियो भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक डबल आपके लिए, डबल ईद का गिफ्ट हो गया है। हरी मिर्चें हल्की सी सौते हो गई हैं, इसमें अब मैंने शामिल कर देना है ये जो मिक्सचर है पूरा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा मसाला आपने 1 सेकंड भी मसाला जो है ना वो आपने वो नहीं करना ज़ाया। इसको हमने किया, इसके अंदर आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये जो मसाला है ये आपने ज़ाया नहीं होने देना बिल्कुल भी, कि सिंक में फेंक दें। ये जो हमारे टमाटर बन रहे हैं ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यू आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, ये टमाटर भी गल जाएंगे, हमारा जो बीफ है वो भी, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी पक रहा है। ऑन दिस नोट थोड़ा सा हरा धनिया इस पर शामिल करें ताकि हरे धनिया की जो फ्लेवर है ना, आहा, ये देखें ये पक रहा है। इसकी जो लिड है मैं लगा देती हूँ ताकि ये दरमियानी आंच पे जब ढक के आप बनाते हैं ना गोश्त को, तो वो बहुत उसका लज्जत जो है वो दुबाला होती है। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हमने रख दी हैं। अब जो है बारी आपको लव गुरु का यही वाला सॉन्ग दिखाने की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज हमारे गेस्ट जो है वो सुपर कूल आने वाले हैं। मेरी बड़ी प्यारी अच्छी दोस्त हुमा सिद्दीक जो कि इन्फ्लुएंसर हैं और साथ साथ मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं और टीवी पर्सनालिटीज़, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको मैनेज भी करती हैं। और साथ होंगी हिना सिद्दीक जो कि इनकी दोस्त है, जो कि इन्फ्लुएंसर है, और साथ में होंगे मेरी बड़े प्यारे दोस्त और अमेजिंग डिज़ाइनर साकिब मलिक और प्यारे से
मधुर सुरीली आवाज़ के मालिक उस्ताद रईस के साहबजादे उस्मान रईस होंगे, और हमारे साथ होंगी प्यारी सी एज़ल ख़ान, एंड म्यूजिशंस में होंगे हमारे साथ शामिल खान, एंड ढोलक पे होंगे आसिम। तो ऑन दिस नोट चल के सॉन्ग आपको दिखाते हैं, ज़बरदस्त सा लव गुरु का, यही जो पश्तो का बैकग्राउंड में चल रहा है ये वाला। आप सबको दिली ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। चल के सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप देख रहे हैं ईद शो। नाज़रीन, हम लोग गए थे ब्रेक पे, ब्रेक से पहले आपने लव गुरु का खूबसूरत यही वाला जो पश्तो का सॉन्ग है वो देखा। आज मेहमानों के लिए ज़बरदस्त सा भुना बीफ का करी बन रही है, ये देख लें इसकी सूरत हाल, ये आप देख सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट डन, और यहाँ पे जो मसाला तैयार हो रहा था, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और ज़ीरा और जितने मसाले थे उसमें मैंने ऐड कर दिए थे। अब हमने यही जो गोश्त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शिफ्ट कर देना है, और इसको आप पकने के लिए आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे आप पकाएंगे, और इसके बाद आप इसे नान, चपाती, रोटी या इवन चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये, और 3 से 4 स्लिट की हुई हरी मिर्चें ये डाल दिया। अब आपने दम पे इसको हल्की आंच पे रख दिया। जो आज के मेरे मेहमान हैं वो सारे तशरीफ़ ला चुके हैं, यहाँ पे पूरा जो है ना एंटोराज है खूबसूरत प्यारे प्यारे कपड़ों के साथ। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, मेरे बड़े प्यारे दोस्त होने के साथ साथ अमेजिंग डिज़ाइनर हैं, एंड अभी इनकी आपने लुक पे नहीं जाना, अभी जब म्यूज़िक होगा तो मेरे से पहले ये यहाँ पे जो है ना रक्स और सुरूर की महफिल जमा देंगे माशाल्लाह से। ज़बरदस्त से प्यारे से साकिब मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद ठीक ठाक, मुबारक। खैर मुबारक, बकरा ईद मुबारक, बकरा ईद नहीं, ईद उल अज़हा बकरा ईद मुबारक। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो so मच, much। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो मेहमान है वो बहुत प्यारी शख्सियत की मालिक, और शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी प्यारी इंसान भी है, जानवरों से भी बहुत प्यार करती हैं, इंसानों से तो करती है, लेकिन मेरी इनसे जो एफिलिएशन है दैट्स बिकॉज शी इज़ एन एनिमल लवर, और हमेशा मेरी तरह किसी ना किसी बिल्ली या डॉग या किसी को खाना देते हुए आपको नज़र आएंगी। तो आज अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ यहाँ मौजूद हैं प्यारी सी हुमा सिद्दीक, ओ सॉरी हिना सिद्दीक, माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या हाल है हिना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। मुबारक आपको, खैर मुबारक भाई, कैसी गुजरी आपकी ईद? अभी तक तो अच्छी गुजर रही है, 10 मिनट पहले तक जो है और अच्छी गुजर रही थी। ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, लेकिन ब्यूटीफुल लाइक ऑलवेज। थैंक यू सो मच। आपसे कम नहीं यार, मेरे से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा। तो थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आप आई। और अगली जो मेरी मेहमान है शी इज़ ऑल्सो अ वेरी डियर ग्रेट फ्रेंड, और हमेशा सुबह 5 बजे उठती हैं, रात को 9-10 बजे सो जाती हैं, और ये मैं एनवी करती हूँ उनको कि क्योंकि 5 बजे उठना एक तो अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन बहुत काम करती है, लेकिन कभी भी इनके माथे पे शिकन नहीं होती। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस्लामाबाद आते हैं उनको मैनेज करना, इवेंट्स करवाना, और साथ में फ़ैशन इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। इनके आईडीज़ सबके मैं मेंशन अभी कर दूंगी। प्यारी सी हुमा सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से नाज़रीन, अरे प्यारे। अब हम इतने वो फॉर्मली अभी बातें कर रहे हैं, अभी ब्रेक पे नहीं आपने सुना यहाँ क्या हो रहा। कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक। जब वो फ्रेंड्स मिलते हैं ना तो फिर वो कैजुअली ही गुफ्तगू चल रही होती है। लुकिंग ग्रेट लाइक ऑलवेज, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, और वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा इन ऑ होती हूँ, गेस्ट आते हैं कि वक्त निकाल के आके शो में हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यू नो आई फील रोना आने वाला है मुझे। बहुत शुक्रिया। नहीं ना, ईद वाले दिन हमें तो ना रुलाएं। नहीं, ईद का दिन है, सब मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, हंसे। और जो मेरे अगले मेहमान नाज़रीन, ही इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। अभी बहुत ही एक्सटेंसिव टूर करके आए हैं अमेरिका और यूके का, और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए। बड़ी खूबसूरत प्यारी मधुर आवाज़ है और बड़े खूबसूरत तरीके से गाते हैं,
और मेरी जो वालदा है उनके बड़े फेवरेट आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है प्यारे से उस्मान रईस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है उस्मान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ऐसे सिंगर हैं, ये रिलैक्स होके गाते हैं। इनको मैंने कभी नहीं देखा गंदे गंदे मुंह बना के आंखें यूं करना, है ना? वो इसलिए क्योंकि इनको गाने की समझ बूझ है। जी। दैट्स द रीजन। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी, तो थैंक कैसे हैं आप? इनके घर वालों को भी सबको ईद मुबारक। यू। आपको भी बहुत ईद मुबारक, सबको बहुत ईद मुबारक। और घर में सब ठीक है? आपको पता ही है सब फैंस हैं आपके, घर में भी मेरे। और मैं आपके और आपके फादर की फैन हूं, I'm माशाल्लाह। sure, जी। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर Thank टाइम। you, बहुत thank शुक्रिया। अगली जो मेरी मेहमान है नाजरीन, उनकी एंट्री ऐसे हुई ऐसी ज़बरदस्त एंट्री हुई, वो मुझसे मिलने के लिए आई और मेरा ग्लास ही टूट गया। ऐसी ज़बरदस्त एंट्री थी उनकी। तो उनकी भी बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी प्यारी लग रही हैं और आज अपनी प्यारी आवाज़ में गाने भी सुनाएंगी। मेरे साथ हैं प्यारी सी एज़ल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ईद क्या? मुबारक फर्स्ट ऑफ खैर ऑल मुबारक, सबको। खैर मुबारक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बड़ी प्यारी लग रही भाई। ईद वाले दिन आज चमक चलो इनका नाम रख दिया मैंने। कैसी? चलें, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के आई। जी थैंक यू सो मच, आप सबने इनवाइट किया। खूब आज फिर गाने सुनेंगे हाँ इंशाल्लाह, बहुत मज़े मज़े के सॉन्ग्स हैं। इंशाल्लाह, ज़रूर। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, कीबोर्ड पे हमेशा की तरह मुस्कुराते खिलखिलाते प्यारे से शामिल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र है जी। ठीक ठाक है। अच्छा चल रहा यार तो नाज़रीन सबके दांत जो है हमें डेंटोनिक टीथ नजर आ रहे है। हैं। देखिए जी, ईद आपका कम भी हो तो गया, हम तो खुश हैं सारे। चलिए, ज़बरदस्त Thank you ज़बरदस्त। जी। और नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तबले पे एक खूबसूरत इंसान, प्यारे से बहुत खूबसूरत तबला बजाते हैं, सुपर टैलेंटेड हैं, प्यारे से आसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी ईद क्या मुबारक? हाल है आपका? खैर मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है आप? तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि चले ईद कुर्बान जो है वो उसमें ज़ाहिर है एक सुन्नत होती है, तो आपके घर में ज़्यादातर हिस्सा डालते हैं साकिब के बकरा, या होता है ना हर एक का अपने एक तरीका होता है फैमिली का, क्या होता है आपका? पहले तो हम सब इकट्ठे रहते थे बहन भाई, तो फिर ये होता था कि हम लोग मिल के कर लेते थे हिस्सा डाल के? हिस्सा सारे बहन भाई आपस Okay. में। आप सबसे अलहदा हुए तो फिर अपना अपना कर रहे होते हैं। अभी जैसे कि मैं हिस्सा ही डालता हूँ, ओके वो आसान रहता है मेरे लिए। ओके। अदरवाइज़ बकरा लाया, फिर उसको संभालना, देखना, करना जो भी है, तो वो फिर जिन जिन लोगों के साथ मैं कर रहा होता तो वो खुद ही मैनेज करवा देते हैं। तो वो हिस्सा आप डालते हैं? हिस्सा होता है नाज़रीन, बिल्कुल, बाकी ये- सब अपना अपना। ये भी है कि देखिए इस वक्त महंगाई अरूज पे है और बकरे की कीमत आजकल जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपये हो गई है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी प्राइस बता रहे हैं, इससे भी ज़्यादा है। इससे भी बहुत ज़्यादा महंगे है? हैं। हाँ बिल्कुल, लाख 1.5 लाख। हाँ जी, हैं? बहुत ज़्यादा तो महंगे। अच्छा, वो जो हिस्सा डालते हैं उसमें वो जब आपके पास आ जाता है तो फिर उसके आगे कितने हिस्से बनते हैं? ये भी तो इतना मुझे अभी जैसे अभी जानवर लिया गया ना, वो 2,75,000 रुपये का। आपने 2,75,000 दिए हैं? नहीं नहीं, वो जो टोटल एक टोटल मतलब बड़ा एक वाला आता है, जानवर अच्छा, एक आया ओके। उस तरह। हाँ बिल्कुल, फिर उसमें 7 हिस्से हैं। 7 हिस्से जी। तो उसमें से फिर आप कुछ खुद रखते हैं, फिर क्या रिश्तेदारों को देते हैं या फिर अपने? अच्छा, मेरा मानना ये है कि जो मेरे बहन भाई में या मेरे पड़ोस में किसी ने कुर्बानी दी तो मैं उनके घर नहीं भिजवाता। जिन्होंने नहीं दी हुई ना, पूरी हांडी का जितने अफराद हैं हाँ। उस लिहाज से उसी वक्त हमारा 10 मिनट में काम खत्म। 10 मिनट सबको दे दिया। हाँ जी, पूरा साल तो हम लोग खाते हैं। आप लोग उन लोगों को याद रखा करें, फ्रीज़र भर लेते हैं लोग, ऐसा ही है। फिर एक साल तक खाते हैं, फिर बदहज़मी आपको होती है, फिर आप जाते हैं अस्पताल में कि बदहज़मी हो गई है और ओवर ईटिंग भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगले दिन से डॉक्टर के पास आपके चक्कर लग रहे होते हैं। अच्छा है ना, आप लोगों के क्या हम लोगों हिस्सा के होता है? यहाँ तो नहीं हिस्सा नहीं डालते, क्योंकि ज़्यादातर वो है ब्लड प्रेशर वाला मसला है हमारे हाँ, घर में। हाँ। तो इस तरह से बहुत कम हिस्सा, बहुत पहले कभी डाला था। अभी तो हम लोग बकरा लेकर आते हैं, 2 बकरे होते हैं हमारे हमेशा। 2 बकरे? 2 बकरे। तो अभी आपने जो बकरा कुर्बान किया वो क्या कीमत का होगा? पिछली दफ़ा तो भाई असल में लेकर आता है, ज़्यादा उसी को पता होता है ओके। कीमतों का। लास्ट टाइम भी हमें बड़ी मुश्किल से मिला था, हमने आखिरी दिन में लिया। तो आखिरी दिन में ना थोड़ी सी कीमतें नीचे भी आ जाती हैं। राइट, राइट, कोशिश यही करनी चाहिए कि आखिरी दिनों में ही लें। आखिरी दिनों हाँ, आखिरी में, दिनों हाँ। में। और थोड़ा ज़रा सफाई का भी फिर इशू नहीं होता ना, लोगों को जाहिर सी बात है परेशान होते हैं सफाई वगैरह के लिए भी। संभालना उसको। हाँ, वो नाज़रीन केयर भी आपको- तो करनी है ना फिर उसकी। वैसे क्या सिस्टम क्या है ना कि अगर किसी को पता ना हो तो ऐसे लगेगा छोटे छोटे बंटे पड़े हुए हैं। वो बहुत सफाई हो सकता लेकिन जिन्होंने रखा होता है उनको डाटा पता लग रहा होता है। और फिर जो आवाजें होती है, हाँ, आवाजें। हाँ जी, मुझे बड़ी अच्छी आती है आवाजें बकरे की। एक बेचारा जो नॉर्मल बकरा था
और फिर एंड वाला करता है। अच्छा हमारे घर वाले तो कहते हैं जो घर का पला हुआ होता है ना वो ज्यादा शोर करता है, वो फिर क्या पता उसको कुछ नजर आता हो मालिक शाले। और फिर एंड में उसकी एक वो चीख वाली वो भी होती है, माँ करके कुछ होता है ना, ये बात एंड वाला कुछ फील भी होता होगा ना। जाहिर सी बात है। तो उमा आप बताएं कि सारा संभालना करना, क्योंकि माशाल्लाह से ज़बरदस्त कुकिंग के साथ साथ सारा मलबा आप पे गिरता होगा। ऐसे ही है, किधर रखना है, किधर क्या रखना करना है, कहाँ करना है, किसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, फ्रीजर्स, क्योंकि उससे पहले वो फ्रीजर साफ करना, सारी फ्रिज वगैरह साफ करना, वो सारा कुछ जाहिर सी बात है सारी मेरी जिम्मेदारी होती है। अच्छा तो ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है किचन की नाज़रीन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप माशाल्लाह सुबह 5 बजे उठती हैं, उसके बाद हल्की फुल्की रूटीन तो बताएं ना ताकि लोगों को थोड़ा सबक हासिल हो। अच्छा, हल्की फुल्की रूटीन यही होती है कि सुबह नाश्ता वगैरह जो है वो बनाना होता है, फिर वो पेरेंट्स को देना, उसके बाद फिर वो सफाई वगैरह, फिर 12 बजे ना, बल्कि 11:30 बजे मेरी कोशिश होती है कि ना मैं लंच बनाना स्टार्ट कर दूँ। Okay. 12 बजे तक वो लंच बनता है, 12:30 बजे तक लंच हो जाता है। ओके ठीक हो गया। फिर वो सारा, क्योंकि मैं एज ए इन्फ्लुएंसर भी काम कर रही हूँ, सेलिब्रिटीज़ पीआर मैनेजर भी एज ए काम कर रही हूँ, फिर वो सारों को भी बीच में मैनेज करना, और 7 बजे मैं शाम को घर होती हूँ ताकि वो घर का जो डिनर वाला टाइम है उसमें मैं डिनर का काम करूँ, ज़बरदस्त। और फिर 9 बजे मैं सो तो जाती हूँ। ये सारे स्ट्रेसफुल उसमें इतनी मुस्कुराहट और इतना अच्छे मूड कैसे क्यों? मेंटेन वो जब आपको ना फैमिली की वजह से सेटिस्फेक्शन होती है ना, पीछे आपकी फैमिली सपोर्ट होती है, वो आपके चेहरे पे जरूर एक सेटिस्फेक्शन लेके आती है, क्योंकि आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है। Okay. यहाँ वो मेरी मदर की, मेरे फादर की, मतलब सबकी एक सपोर्ट होती है मेरे साथ, तो वो एक जाहिर सा है, जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, आपको पता है आप बहुत सेटिस्फेक्शन से अपना काम कर रहे हैं, तो फिर आप खुश ही रहते हैं हमेशा। और मैं ये समझती हूँ आप दोनों की जो एनर्जी लेवल है उसकी एक खास वजह ये है कि आप लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह 5 बजे हाँ, उठते हैं। ऐसा ही है। बहुत फर्क पड़ता है। 9:30 10 ये मैक्सिमम टाइम होता देखिए है। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम हमारे लिए बनाए हैं ना, अगर हम उससे हटके चलेंगे ना तो फिर बीमारियां भी आएंगी, और फिर अब वो आप- कुछ लोग होते हैं, मैं बल्कि बिल्कुल, होता है एज ए इन्फ्लुएंसर्स, कुछ होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, हम कॉल कर रहे होते हैं 3 बजे 4 बजे, हम अभी सो के नहीं उठ रहे, 3 बजे उठेंगे, ज्यादातर दोपहर को लोग। 3 बजे 4 बजे, वो कोई टाइम नहीं है। आप जब मनुसियत है। और इस्लामाबाद में ज्यादा है ये, मुझे लगता है इस्लामाबाद में ज्यादा है। इस्लामाबाद जगह है, सब पूरे पाकिस्तान में है। आई थिंक सो। अब लोग, अब मुझे बताएं नाश्ते का टाइम 12-1 बजे क्यों है? नाश्ते का जो आपको टाइम 7-8 बजे है, तो आप उस टाइम पे नाश्ता करें ना। नाज़रीन ये सेहत के हवाले से दिस इज़ द की टू सक्सेस कि आप देखें गोरों को भी, कोई भी होटल में आप देखें सबसे पहले तैयार होके गोरे बैठे होते हैं, और हमारे जो होटल में स्टे करते हैं जो कि फ्री ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं, उन्होंने वो बाथरूम स्लीपर पहने होते हैं, बाल उड़े हुए होते हैं और बाथरोब पहन के आए हुए होते ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही हैं, है ना? ये है। और फिर डायमेटोलॉजिस्ट के पास भी भाग रहे होते हैं जी, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। भाई आप रात को नींद पूरी करें, आपको ना पूरी ये करें, चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ। आपकी नहीं आंखों के नीचे हल्के पड़ेंगे आप जब नींद पूरी करेंगे। दैट्स ट्रू। अच्छा इन सारी बातों में ना उस्मान जो है ना इधर उधर, क्योंकि सिंगर्स और एक्टर्स का ये है कि वो हमेशा रात को उनका दिन शुरू होता है। नहीं मेरा ये सवाल है क्योंकि मैं तो सोता था जब आप उठते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो जिनका प्रोफेशन उस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जो लेट सोया जाता है, तो उसका क्या हल है? नहीं जाहिर सी बात है, फिर जिनका प्रोफेशन उस तरीके से है, जिन्होंने अपने इवेंट्स वगैरह करने हैं, फिर तो उसी तरीके से हाँ, फिर उसको उसी मैनेज तरीके से फिर करेंगे ना। उसको उसी तरह से देखिए आपको- मैं जिसकी बात कर रही हूँ मैं वो बात कर रही हूँ, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने टाइम से कर सकते हैं, उनको कोई काम नहीं है, वो हाँ, जान हाँ, के, मैं हाँ। उसकी बात कर जी, रही जी, हूँ, बिल्कुल, वो जान के उस बिल्कुल, टाइम पे बिल्कुल। सोए रहेंगे, जो जिनका बगैर मकसद के बगैर काम मकसद करते हैं के आप ना सोए और आप। अल्लाह का तो निज़ाम यही है कि आपने अच्छा ये जब म्यूजिक वाले क्यों रात को पूरी जागते हैं? वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, नहीं पूरी रात किसको एंटरटेन उसकी वजह मैं वो आपको कह रहे बताता हूँ। पूरी रात किसको एंटरटेन कर। किसको entertain? अपने आप दिमाग entertain खुलता है। करना होता है पूरी रात। नहीं देखे वो कह रहे हैं दिमाग खुलता एक है तो ना। दिमाग खुलता है, ये अच्छा, इन्होंने दिमाग? सही बात किया है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, शार्प होते हैं उस म्यूजिक को लेके, कंपोजिशन को लेके। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जो परफॉर्मेंसेज होती है ना लाइव, वो आपकी मोस्टली लेट आप फ्री होते हैं, और फिर जो स्टूडियो के सेटअप्स होते हैं ज़्यादा, वो भी शाम को, ये जिसके मैं अगेंस्ट हूँ कि वो भी शाम को एक्टिव होते हैं सारे स्टूडियो जो वर्कर्स। 7-8 बजे एक्टिव होते हैं, फिर सो यू नो अब वो सर्कल ऐसा बन गया कि सबको उसी में मर्ज होना पड़ता है, और फिर ऐसे चलना ठीक है। देखिए जिनका, देखिए अब कुछ लोग हैं वो जो अपना जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो रात के टाइम, क्योंकि वो यूके यूएस के हिसाब से कर हिसाब से रहे कर हैं, रहे हैं। तो फिर उनका वो प्रोफेशन है। लेकिन जिनका नहीं है, आप बिला मकसद क्यों सोते हैं? आप जो हाँ, आप टाइम से उठें, देखिए ये मेरा पॉइंट है। एग्री विद दैट। देखिए सिंगर्स और ये ज़ाहिर है उनकी रात उनका में profession है, कॉम्पोजिशन, वो प्रोफेशन, फिर वो जो रात को लेट यूके यूएस टाइम Yes. पे, वो जो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि पाकिस्तान के टाइम के हाँ। मुताबिक, वो किस खुशी में 3-3 बजे तक एग्जैक्टली यही मेरा है पॉइंट
कि आपका जब एक टाइम है, आपको पता है हमने इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, आप उस टाइम पे सोए उठे, मत क्यों आप बिला वजह का सो रहे हैं। फिर ये मेरा point चले आपको तो आमद हो रही है, बाकी कोई आमद नहीं, आमद है। सोशल मीडिया की वजह से भी रील्स देख रहे होते हैं फेसबुक। अच्छा ये जो आदत है ना ये बड़ी वैसे ये बड़ी बुरी शुरू बीमारी कर दो ना, फिर आप आप नहीं नहीं सोचते। ये एक देख ये ले, 2-3 दफा मैंने लास्ट भी है, किया। लास्ट है कि That's मैं true, आपको पता है हाँ। 2-2 घंटे जो है ना आपके गुजर जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं पता ही नहीं चलता। ये करते हुए हाँ। नहीं ये नहीं अच्छा ऊपर ये क्या ऊपर। हो गया? ये जो है ना यहाँ क्या हो गया? अच्छा नहीं ओ यार ये वाले फिर आप उसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, फिर उसके आगे चले उसके जाते बाद हैं। आप उसकी प्रोफाइल खोलते हैं, फिर प्रोफाइल खोल के उसकी 10 रील्स और देख लेते हैं। ये वैसे ऐसा इशू वैसे बात बताओ ये वाकई फोन जो है ना ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, एडिक्शन। लेकिन ना जी कंटेंट ही इतना है, पूरे वर्ल्ड से आप कोई भी चीज आप देख रहे सकते हैं। हाँ, हैं जो किसी भी का डांस interested पसंद आ रहा है, किसी की बातें पसंद आ रही हैं और आप 12 बजे बैठे और एकदम से आपकी ओह गॉड 3 बज गए, पता भी नहीं चलता टाइम का। सुबह काम पे जाते पहले समय मोबाइल एक होता था, टीवी एक कमरे में होता था, पता होता था अम्मा अब्बा भी उधर ही हैं, बस टीवी एक टाइम पे बंद होना है, उसके बाद लाफिज है। जी याद है हमारे टाइम पे टीवी जो है ना 5 बजे हम बैठ जाते थे, वो यूं करके नहीं पीटीवी का होता फिर हम कहते थे कब आएगा, एकदम से वो हटता था, फिर जी वो बसीरत से शुरू होता था, फिर 5 बजे कार्टून, 9 बजे खबरनामा, रात को 11 बजे फरमाने लाई और टू आवाज और ये बंद हो गया। फिर एक वो पर्दा सा होता था खड़च करके टीवी बंद, उसके ऊपर एक मेज पोस्ट आ जाता था। फिर अगले दिन 5 बजे वो खुलता था। आई थिंक दैट वाज गुड। बिल्कुल ऐसा ही। 24 घंटे टीवी। उस वक्त आपको टाइम मिलता था अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का, अब आप लोगों के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं। टाइम नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये फील करती हूँ कि दिन का पता लगता था कि कहाँ गया। रात को खोलो टीवी ऑन है, सुबह दोपहर शाम कोई चैनल उस पर चल रही हैं चीजें और आप फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो टीवी हमारे लिए होता था एक लग्जरी होती थी। बिल्कुल। अभी स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सबका। उसकी वजह से काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें हैं, जैसे पोस्टर आपके ख़राब हो जाते हैं। ये एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा आपका पोस्टर भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। आप एजल आप जेन जी में आती हैं कि आप किस साल पैदा हुई थी आप? मैं 1999 में। ओए ओए जेन जी है बहुत ये। बचत हुई है, 1 साल की बचत हुई है। आप उससे बाद में पैदा हुए थे? नहीं जी, एक साल मैं पहले। मिलीनियर हूँ, मैं 90s का मिलेनियल है नाज़रीन, हम एक्स हैं, आप जी लगता है। ये जी है कि मिलेनियल है? आई एम नॉट श्योर, लेकिन 99 99 है तो आई थिंक मिलीनियल में ही इसको शामिल माना किया जा जाए कि सकता है। हाँ। तो मिलेनियल वाले जो है ना वो बेचारे कंफ्यूज हो गए और जेन जी जो है वो हमारे से बहुत आगे निकल गई है। वो हमारी तरफ देखती हो कहती है ये कौन लोग बट हैं। इट्स फाइन, वी स्टिल लुक यंग। दैट्स ट्रू। हैं आप एक्स हैं 72। तो मैं चाहूंगी उस्मान कोई अच्छा सा सॉन्ग जबरदस्त सा। तमन्ना जाने अदा तुझे सोचा है जैसा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हुआ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या घर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार अमर।
नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी बना, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह, क्या कमाल है, वेरी नाइस, तालियां, वेरी नाइस, बहुत प्यारी है। बड़े इनकी जो मुझे सिंगिंग का स्टाइल पसंद है ना, इसलिए कि वेरी रिलैक्स्ड उसमें गाते हैं, सॉफ्ट बिल्कुल, Soft. यस राइट। थैंक यू। क्यों आप कैसे क्यों गाते हैं? मैं बहुत रिलैक्सिंग रात की आमद। देखिए आप मुझे लगता है आप पीसफुल तब होते हैं जब आप अपनी जो डेली फ्रस्ट्रेशन है ना, वो आप कहीं ना कहीं आपके पास उसका हल होता है। मेरे पास मेरा जिम है, जिम, सो वो मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस रखता है पीसफुल रहने में। दैट्स ट्रू। आपको अगर ज़्यादा एंजाइटी या कुछ है तो आप वॉक जिम पे करने जाएं। के बाद अब जिम करने के बाद कोई भी एक्टिविटी करेंगे आप बहुत रिलैक्स फील Relax करते होते हैं। हैं। Walk अपना का अपना बहुत तरीका है फर्क है। Yes, frustration right. निकालने इनका ये तरीका है, बाकी किसी का और तो कोई तरीका कर रहा है। He is नहीं right. वैसे ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर Walk अगर जिम और नहीं है तो लॉन्ग वॉक पे निकल जाए। हाँ, बट ऐसा है कि डिपेंड भी करता है कि जब मुझे स्टेज की परफॉर्मेंस चाहिए, जो पब्लिक अपीयरेंस होती है जिसमें बड़ा आपको पंच चाहिए, तो फिर मुझे उसमें हाइपर ही होना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स। यार आज एक हाइपर वाला भी सुनाना, हाइपर वाला खड़े होके सुना देंगे। ठीक है ना, सुनाएंगे ना? ओके, मैंने कहा कि आपको खूबसूरत, मैंने कहा जरा थोड़ा सा वो आप भी खाएं ना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैसेज आ रही है पूरी मैं रात। मिल नहीं रही, मैंने कहा बाल ना खराब कर दूं। जब से ये यही खा रहे लें, हैं। ये छोटा गोश्त है। ये छोटा गोश्त है और ये वाला बड़ा गोश्त है। थैंक यू सो मच। अच्छा है ना, जरा मीठे से ही होता है ना शामिल। ये ना तुम इस पे यामाहा के ऊपर ही बैठ जाओ, इतनी एनर्जी आ गई। हाँ हाथ हो जाएंगे, ओके ओके। सो बहुत एक अच्छी फील आती है इंसान को। अच्छा ये जो गुलदाद भाई लाए हैं, ये नहीं समझ आई ये क्या चीज़ है? ओह खाना भी बहुत मुश्किल है ये। चाय में डिबो के खा हाँ, सकते हैं। चाय में वेरी डिबो के नाइस। तो अच्छा मुझे ये बताएं, अभी तक आप कितने ईद शोज में जा चुके हैं? काफ़ी शोज में जा चुका हूँ। मुझसे आपकी दोस्ती कितने साल हो गए? 14 ईयर नहीं 10 14? साल 10 साल सॉरी 10 साल 10 साल 10 साल। 10 साल। और अभी तक आप कितने शोज में जा चुकी हैं? मतलब रोज तो माशाल्लाह एज एन इन्फ्लुएंसर हाँ, तो वो माशाल्लाह pages नाज़रीन, होते हैं। रोज कहीं ना कहीं एक इवेंट हो रहा है और मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ टीवी माशाल्लाह। पे ना भी जाएं तो हमारे पेजेस होते हैं, उसी पे लोग देख रहे होते हैं हम लोग। अच्छा अभी तक वैसे तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो 10 to 11 कुछ इस तरह जा चुकी हूँ। 10 to 11। तो अभी तक सबसे ज्यादा मजा किस पे आया? इसी इधर ही आया था। इधर ही आया हाँ था? इधर ही आया था। अच्छा एक शो पहले किया था। अरे जबरदस्त। वो पहली दफा आई थी मैं शो पे। मेरे शो पे आई थी? नहीं वो एक और था। ओह नाज़ी, एक और शो होता है। नहीं समझ आ रही है। अच्छा उमा, आपका ज़ाहिर आपका तो अच्छा, ये सेलिब्रिटीज़ को जो आप मैनेज करती हैं, ये नाज़रीन बड़ा मुश्किल काम है। उनके टाइम, उनको कितने बजे, उफ। अभी एक इनका इवेंट आने भी वाला है जिसकी तैयारी अभी से जारी है, तो इसमें क्या कैसे कूल रहती हैं और उनको उनके जो मसले मसाइल है कैसे सॉल्व करती हैं आप? अच्छा मज़े की बात यह है कि मोस्टली जो जितने सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उनके साथ ना मेरी एक ऑलरेडी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक दोस्ती होती है, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं एक टफ टाइम मिलता। बस मेरी कोशिश होती है, मैं कॉल कर देती हूँ कि ये डेट्स हैं, अपनी डेट्स बता दें, आप लोगों की अवेलेबल हैं, तो वो फिर बता देते हैं कि हाँ डेट्स अवेलेबल हैं, इस तरह हम इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा हम लोग डेट जब उनसे कंफर्मेशन लेते हैं तो वो बता देते हैं हमारी ये डेट्स अवेलेबल हैं, फिर हम उस डेट को देख के ना जितने सेलिब्रिटीज़ को भी हम लोगों ने ऑनबोर्ड करना होता है इवेंट के लिए, फिर हम उन सब की डेट्स एक जैसी लेकर आते हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि इस तरीके से हमने करना है इवेंट और ये डेट्स हैं हमारी, फिर वो बता देते हैं कि हमारी डेट ये अवेलेबल है, हमारी ये है। कोशिश ये होती है कि ज़्यादा लोगों की डेट अवेलेबल हो और हम उसको उसी तरीके से मैनेज करें। अब जो जिस तरह अभी इवेंट की प्लानिंग चल रही है वो तकरीबन 1 महीने से चल रही है हमारी, तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि
क्योंकि वो बस ये अभी ईद तो हो गई, अब 13 को इंशाल्लाह हमारा इवेंट है। नाज़रीन देखिए, हर चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और ज़ाहिर है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लाइक अब जिस तरह अगर हम एक इवेंट प्लान कर रहे हैं तो इवेंट एक जो इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ। इवेंट को डेकोर किसने करना है, फिर पीछे SMDs किसने लगानी है, मीडिया वॉल्स किसने लगानी है, फिर वो डेकोरेशंस जो है वो किस तरीके की होंगी, फिर जो बॉक्सेस हैं वो कैसे होंगे, सेलिब्रिटीज जब आएंगे तो उनकी एंट्रेंस पे हम लोगों ने क्या करना है, म्यूजिशियंस कौन से लेकर आने हैं, तो ये सारा कुछ इकट्ठा देखना। इवेंट जब तक हो नहीं ना जाता तब तक हम फिर पूरी प्रोडक्शन टीम हायर करनी सुकून पड़ती नहीं है होता। पिक्चर्स के लिए, फिर डिजिटल मीडिया और उसको डिजिटल मीडिया को, डिजिटल मैगजीन्स को, सबको ऑनबोर्ड करना पड़ता है साथ ही। अच्छा, शो में जिस तरह आप एक लाइव शो में हैं, जी। जो आपके सॉन्ग्स होते हैं वो तो आपने गाए, लेकिन जब एक आर्टिस्ट, एक सिंगर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि उसको अगर फरमाइश मिल जाए किसी गाने की और वो बेदरेग उसको गाए, ये एक प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट बिल्कुल है 100%। और ये आता ऐसे है कि जब दरवाज़ा खुलता है उसके बाद ये ऐसे आता है कि आपको इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और गाने की सूझबूझ होनी चाहिए। गाने की सूझबूझ होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग इसमें बहुत मैटर करती है। मतलब अगर मुझे 8-10 साल हो गए हैं तो मुझे कोई फरमाइश आती है तो आई कैन सिंग द सॉन्ग, लेकिन अगर आपको आपकी स्टडी उस पर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी, आपकी स्टडी नहीं है, आपकी लिसनिंग नहीं है, आपको उस म्यूज़िक का इतना शौक नहीं है, आप गा नहीं सकते सिर्फ पैसा बनाने के लिए। वो गाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए। और ये कि आपको किसी की भी गज़ल या किसी के भाई गीत, किसी बड़े आर्टिस्ट का अगर फरमाइश हो तो आप आगे से कहें जी नहीं, तो फिर आपकी वो वहाँ पे इसके लिए आपको जो सिंगर है ना उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है। और इधर ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर 20 गाने बताएं तो 20 उसको आते होंगे। हाँ, सो आपको थोड़ी सी लीनियंसी रखनी पड़ती है कि अच्छा ठीक है, ये हमने कोई टेप रिकॉर्डर तो नहीं लगाया, हाँ कि जी ये गा दें वो गा दें, बट मोस्टली आपको आना चाहिए, जो सिंगर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत एक प्लस पॉइंट होता है। हाँ, प्लस। सो एजल, आप क्या सुनाएंगी अब? मैं एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जस्ट लाइक यू मिशी मैम आपको डेडिकेट करूँगी, लाइक करूँगी इन सॉन्ग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी ज्यादा रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया, रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी ज्यादा। तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया, रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी ज्यादा।
तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लगे ना मोरा जिया रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी ज्यादा रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी ज्यादा। वाह भाई, मैंने खड़ा इनको इसलिए किया था। तू न माने आहा। अब छोड़ो ये बहाने काहे तू न माने अब छोड़ो ये बहाने छाई हो बाहर जहाँ दिया बेकरार जहाँ मेरी कहानी तेरे साथ मेरी रानी मेरी जान तू हंसी सबसे ज्यादा शौक लगती हो रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लागे ना मोरा जिया लगती है तू रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लागे ना मोरा जिया लगती। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से पहले हम लोग बड़े मज़े की गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमने म्यूज़िक से लेके ईद से लेके सारे वॉक्स ऑफ लाइफ की जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें उसको डिस्कस किया। ज़रूरी नहीं होता कि आप ईद शो कर रहे हैं, कोई स्पेशल शो कर रहे हैं तो आपको वही बातें घुमा फिरा के करनी होती। हमने कुछ सीरियस चीज़ें भी बात की, हमने हंसी मजाक भी किया, डांस भी हो रहा है, म्यूज़िक भी है। सो अपने भी घर में आपकी महफिलें होती हैं या घर में लोग आते हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में उस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बड़ा ज़रूरी है, इसी को कहते हैं गपशप। लेकिन 3 चीज़ें अवॉइड किया करें आज के ज़माने में। टॉपिक्स जो हैं जब आप सारे मिल के बैठते हैं, एक तो है पॉलिटिक्स। हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक का अपना एक मिजाज होता है। पॉलिटिक्स को ना डिस्कस करें। आपके जो घर में हाउस हेल्प, सॉरी अभी मैं सर्वेंट्स कह दूंगी तो मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। हाउस हेल्प यानी आपके जो काम करने वाले उन पे ना गुफ्तगू करें। और रिलीजन, ये 3 चीज़ें जब मिल के बैठते हैं ना गपशप लगाने के लिए, दुनिया में 50 टॉपिक्स हैं उन पे बात करें, ये 3 से परहेज़ करें क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। इन पे कहीं ना कहीं आपका ख़यालात मिलते नहीं हैं और अच्छी भली एक महफ़िल जो है ना वो ख़राब हो जाती है, बदमज़ा हो जाती है। तो ये ज़रूर याद रखें। और मेरा ये असूल है कि मैं इन चीज़ों पे बात करना नहीं पसंद करती, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग अमंगस्ट लॉट ऑफ पीपल। लेकिन वो एक बंदा एक शुरशैली होता है जो एक शुरली छोड़ेगा, उसको लेके जाके बाथरूम में या किसी अलमारी में बंद कर दें या उसको कहें यार जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज वक्त कम होता है, गपशप करने का टाइम भी कम होता है, तो उसमें लड़ाई झगड़े फसाद से बेहतर है इधर उधर की गपशप लगाएं। तो आज यार बहुत मज़ा आया, वेरी नाइस, थैंक यू। इन्होंने मुझे बिरयानी पे इनवाइट किया। 1 साल से कह रहे हैं बिरयानी बहुत अच्छी सायरा बनाती है। आऊँगी इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह ज़रूर। सो कोई अच्छा सा पैगाम ईद के हवाले से देना चाहेंगे? हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि आप दूसरों के साथ अच्छे रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सो मच। और आप इनके पेज पे जा सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, सतरंगी बाय साकिब। इनके सारे जो कपड़ों के डिज़ाइंस हैं वहाँ पे मौजूद हैं। ब्राइडल जो है कलेक्शन ज़्यादा करते हैं, अगर शादी ब्याह आने वाली है तो इनकी अमेजिंग क्रिएटिविटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हिना, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपना पेट समझ के खाएं, दूसरे का पेट समझ के मत खाएं, थोड़ा खाएं क्योंकि जो है वो खा तो लेते हैं फिर बाद में जो बीमारियां पैदा होती हैं वो फिर जो है ना। और दूसरा ये कि आप वेस्ट ना किया करें। हाँ, बहुत वेस्ट बहुत वेस्ट, शादियों पे खास शादियों पे। और अपना इंस्टाग्राम भी बता दें आपको कैसे फॉलो करें। फॉलो आप लोग कर लें जी, हिना के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम। आप पूरा HEEN.A1437। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नहीं, HEEN.A1437 पे आप इन्हें फॉलो कर लें। इनका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होता है एंड यू नो वो कहते हैं ना कि आपको कोई कोलैबोरेशन करनी है तो भी आप इनको जो है इनबॉक्स कर सकते हैं। ज़बरदस्त। हुमा, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगी?
बड़ी ईद है, आप कुर्बानी ज़ाहिर सी बात है सब करते हैं, अपना भी ख्याल रखें, लेकिन जो गरीब हैं ना उनका ख्याल रखें। आपके खास में जो हाउस हेल्पर्स हैं उन लोगों ने या गरीबों ने आपसे बहुत उम्मीदें बांधी भी होती हैं, तो उनका ख्याल रखें। फ्रीज़र भरने के बजाय उनका हिस्सा उनको दें, ताकि जो है ना वो भी जो है ना इस खुशी का हिस्सा बन सकें। वंडरफुल, थैंक यू। और आपका जो इंस्टाग्राम है फॉलो करने के लिए? huma.blog9। ओके, हुमा HUMA.blog9 पे आप जा सकते हैं। और कोई कोलैबोरेशन है या आपका कोई इवेंट है और उसके हवाले से आप इनकी हेल्प लें, शी इज़ अमेजिंग दैट वे। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे प्यारा सा? इन्होंने सबने बहुत अच्छा बोला है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात है कि अपना पर्सपेक्टिव ऐसे रखें कि हमारी थोड़ी सी आदत है कि हम फॉल्ट्स ढूंढते हैं। सो पर्सपेक्टिव अपना ऐसा बनाएं कि ज़्यादातर अच्छाई हम देखें, और उसके अलावा ये है कि ईद अच्छे से गुजारें और माफ़ करें और अपना काम करें। और काम अच्छा करें, काम कर लिया करें, बेकार बैठे रहते हैं लोग। अपना काम करें और अपनी लाइन पे लगे रहें, और अपना आपका एम होना बहुत ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन में फोकस में रखें और चलते रहें। बाकी सब पॉजिटिविटी फैलाएंगे, किसी के लिए आसानी करेंगे, आपके लिए आसानी होगी। ज़बरदस्त है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और आपको इंस्टाग्राम और इस पे सोशल मीडिया पे कैसे फॉलो करें? जी, मेरा इंस्टाग्राम है usmanrais.music। ओके, usmanrais.music बहुत आसान है और उसको फॉलो करना भी बहुत आसान है। usmanrais.music को आप फॉलो कर लें, और आपका कोई इवेंट है तो आप इनको इनबॉक्स करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप एजल क्या कहना चाहेंगी? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ बट टाइम नहीं है। लाइक बड़ी ईद है तो इसमें हम सबको खुश रहना चाहिए, ये नहीं कि ईद के मौका पे ही खुश रहना चाहिए, और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, और दूसरों को किसी की कैसे खुश दिलदारी रखें? नहीं गाने करनी अच्छे चाहिए। सुन के। बिल्कुल, म्यूजिक अच्छा अच्छा सुने, कूल रहें। और आपको इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कैसे फॉलो करें? जी, आप मुझे हेजल सिंग्स के नाम से हेजल सिंग्स ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। नाज़रीन, हेजल सिंह ना कह देना, सिंग्स मतलब गाना, गाने वाला। हेजल सिंग्स ऑफिशियल हेजल सिंग्स ऑफिशियल आप पूरा लिखेंगे तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। कोई आपका इवेंट है तो आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन हेजल। अभी आप लोगों से गाने भी सुनने हैं, ये मैंने कहा पहले से अपनी ड्यूटी से मैं सुबकदोश हो जाऊँ। सो आप क्या कहना चाहेंगे शामिल? बस जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट करें और किसी का हक ना मारें। हक करें, इसका मतलब है पैसे ना दे दिया पैसे ना, किसी के पैसे ना खाएं बस। वंडरफुल। बहुत दुखी हैं ऑलरेडी। मैं भी थी एक ज़माने में बहुत दुखी। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया ही। नहीं, ज़बरदस्त भाई। आसिम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। हाँ, खुद क्या करें? खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। कैसे? मतलब खुद ही खुश रहे, दूसरों को ना खुश होने दें। खुद आज का खुद ही खुश रहे, दूसरों ने खुश होना है तो होए भाई। कैसे? अच्छा, आप कैसे? होंगे तो दूसरे खुश नहीं होंगे। नहीं, दूसरे खुश ईद का मौका है, छोटी छोटी जो बातों से नाराज़गियाँ हैं, गिले शिकवे हैं, उन्हें भुला के ईद को एंजॉय करें और मिल बांट के ये खुशियाँ जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। वेरी नाइस। और मिल बैठ के लड़ाई करें। अब मिल बैठ के लड़ाई करें ना। हाँ, ताकि किस्सा खत्म हो जाए। नहीं, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। इसका मतलब नहीं है शो खत्म हो रहा है। मैं चाहूँगी कि उस्मान आए, एक अदद अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं, फिर हेजल से सुनेंगे, फिर उसके बाद एक इकट्ठा, और फिर हम गुड बाय करेंगे। आ जाएं। ये गाना मिशी खान के लिए है, उनकी गुजारिश पे। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो।
जरा जरा हल्की हल्की कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे कभी नहीं है। जरा जरा हल्की हल्की कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे कभी नहीं है, कभी नहीं है। कहाँ कहाँ रात दिन गलियों में ढूंढा है, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो। मैं भी खरीदार हूँ मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो। वाह भाई वाह, वेरी नाइस, कमाल है भाई। दिस सॉन्ग जो है सजाद अली अगर देख रहे हैं, मेरी बड़ी आई थिंक आई एम हिज बिगेस्ट फैन के कमाल के मेलोडी होती है उनके सॉन्ग्स की, बहुत कमाल भाई। और आपने क्या खूबसूरत जैसा तो नहीं कर सकते, वो तो बहुत सीनियर और बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट है, लेकिन कोशिश कर सकते नहीं यार, आप माशाल्लाह यू आर गोइंग द राइट ट्रैक। आप बहुत मेलोडी और बड़े आपको सुन के बहुत रिलैक्सेशन होती है, और हर से और सबसे अच्छी बात है ये मुंह चिपखड़े बेनी बनाते हैं। ये एक अच्छे सिंगर की पहचान है कि ये नहीं करे ये सारा कुछ मैं वर्कआउट में निकाल लेता हूँ ना, वेट उठा रहा होता है ना बिल्कुल। वंडरफुल। अब नाज़रीन, जो हमने एक अदद पाए पकाने के लिए छोड़े हुए थे, भुना गोश्त जो है, बीफ जो है वो तैयार हो चुका है। अब उसको डिश में निकालते हैं, और जब तक आप कोई अच्छा सा, आप इधर आके परफॉर्म करना चाहेंगी? हाँ जी, आ जाएं। पहले मैं सॉरी टू से एक अपना सॉन्ग है, उसकी एक लाइन जो है आप सबको सुनाए प्लीज प्लीज। मौसम अब एतबार के काबिल नहीं रहा, मौसम अब एतबार के काबिल नहीं रहा। वो शख्स मेरे प्यार के काबिल नहीं रहा, मौसम अब एतबार के काबिल नहीं रहा। उस शख्स को जो न थी फिक्र हमने भी कह दिया, उस शख्स को जो न थी फिक्र हमने भी कह दिया। जा तू हमारे प्यार के काबिल नहीं रहा, जा तू हमारे प्यार के काबिल नहीं रहा। वो शख्स मेरे प्यार के काबिल नहीं रहा, मौसम अब एतबार के काबिल नहीं रहा। ये तो बड़ा दुखी गाना है। वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त। कौन शख्स है जो एतबार के काबिल नहीं रहा? नाज़रीन, हर कोई शख्स आजकल किसी एतबार के काबिल नहीं रहा। मौसम ये बात है। ये बात है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे अच्छा, अच्छा, सारे इतने वो हो गए मुझे ना। तो नहीं पता, मैं उनकी आवाज़ में खो गया था।
बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह, बहुत थैंक यू अच्छा। सो Very मच, nice. थैंक यू। ये वो मेरा वाली अपना ही बात है। सॉन्ग है। बहुत अच्छा। हमारी आज की नाज़रीन फाइनली डिश जो है वो रेडी हो चुकी है और रहमत आ जाएं इधर फास्ट एंड फ्यूरियस होके। आज की डिश रेडी हो गई है। दोबारा से आप शो हमारा देख सकेंगे दोपहर को 4 बजे और रात को 10 बजे। ये ब्यूटीफुल इस वक्त इसका अरोमा आ रहा है। आप लोगों को खुशबू आ रही है? अब हमें तो बहुत पहले से आ रही है, बहुत पहले से आ रही है, इंतजार कर रहे लेकिन हैं कि आप कब देंगी हमें। बस इंशाल्लाह भी आपको मुझसे भूख लग रही है। इसके ऊपर आपने हरी मिर्चें स्लिट करके काट के डालनी है ताकि उसका फ्लेवर अच्छा है। बाकी हरा धनिया, गरम मसाला आपके ऊपर है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल दें। मैं नहीं डाल रही क्योंकि उसकी वजह से वैसे भी जलन बहुत होती है नाज़रीन, वो कोई खाने से और जलन होती है। तो आज की रेसिपीज़ रेडी, डू ट्राई इट। आज ईद का पहला दिन है तो आप लोग हमेशा कह रहे होते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी बताएं जो थोड़ी यूनिक है। वैसे तो घूम फिर के हमने वही खाना होता है। सो कुकिंग के हवाले से मैं जल्दी से पूछूंगी, सबसे अच्छी डिश आप क्या बना सकते हैं? कुछ भी नहीं। पानी का जा वेरिया अगर भी आएंगे यही दुआ है मेरा। हिना आप अच्छा हिना भी कुकिंग में बिल्कुल शगफ नहीं है। आप सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती हैं? मैं क्या? नहीं, पुलाव बिरयानी में सब बहुत अच्छी बना लेती हूँ, कढ़ाई भी बहुत अच्छी बना लेती माशाल्लाह हूँ। ज़बरदस्त। उस्मान इंग्लैंड और यूरोप और वहाँ से आए हैं, क्या बना सकते हैं? मुझे इतना ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता, बस मुझे वहाँ पे रह के तो वहाँ पे रह के चावल हवाई बस। नहीं, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाता था कि कोई अपना करीबी कोई आ जाए, हाँ, और वो बना दे। उसको सौदा ला के दे दें और बनाओ। तो लेकिन ये ऑमलेट पाकिस्तानी हर जगह अपना काम निकलवा लेते हैं। इनकी खास खसूसियत होती है। बट ये है कि मुझे बाहर जाके ये बहुत महसूस हुआ कि मुझे आना चाहिए। आना चाहिए। नाज़रीन हर चीज़ आनी चाहिए। एज़ल आप क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, लाइक जब बनाती हूँ तो मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। क्या? बाकी लाइक ऑमलेट बना लेती हूँ, Okay. राइस भी बना लेती हूँ, कॉम्पोजिशन भी बना लेती हूँ। कॉम्पोजिशन भी बना लेती हूँ ऑब्वियसली। शामिल आप? मैक्रोनी हाय हाय हाय, मैं कभी खिलाएं ना डब्बे में। बिल्कुल जी लाएं। श्योर, मैं बना के लेके आऊँगा। इंशाल्लाह। आसिम आप? मैं बारबेक्यू जब करता हूँ तो खुद ही करता हूँ, बकाया खाना शाना तो घर में ही पकता है। खुद ही करते हैं? हाँ जी। खाते बाकी लोग भी हैं ना? नहीं खाता भी है साथ, लेकिन वो उसकी मैरिनेशन जो है वो मैं खुद करता ये बात नाज़रीन, ये जो बारबेक्यू की मैरिनेशन जो है वो ज़बरदस्त। और आज शाम में हर दूसरे घर में बारबेक्यू लगा हुआ होगा, है ना? तो किस किस के घर में बारबेक्यू होता है? इनके, शामिल के, एज़ल के, आसिम के। मेरे घर नहीं होता लेकिन मैं जाता हूँ। हाँ, और मैंने भी हाथ नीचे रखा। हुमार हिना ने भी पाए जाते हैं। अब घर में ही बारबेक्यू कर रहे हैं, कहीं हाँ, और वो कोई जाएं। और होता है ना, क्या करें। नहीं, जस्ट लाइक जैसे ईद है, ईद पे फिर घर वाले सब इकट्ठे हुए होते हैं, मेहमान वगैरह, तो बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं, चले। That's true. लेकिन नाज़रीन उसके लिए मौसम अच्छा होना हाँ, चाहिए। कोई गर्मी इस गर्मी में नहीं, सॉरी गर्मी में नहीं, लेकिन सर्दियों लोग में करेंगे मोस्टली ना, करेंगे लोग। लेकिन फिर उनके हेल्पर्स होते हैं ना जो बारबेक्यू करते हैं, इधर हमारे ही पसीने निकल रहे हाँ, हैं। ऐसे ही नहीं पढ़ाई अब एक आपने फड़कता हुआ सुनाना है तो आ जाएं। अच्छा, कम ऑन उस्मान, अब आप जरा जल्दी करें, मुझे भी fitness डांस आ रहा है। हाँ, बहुत जोर का, आ जाओ। हो किसी के कहने में नाना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। बेबी ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनदी, ओ बेबिया ओ बेबी मैनू दिल क्यों नहीं मनदी। ओ किसी के कहने में नाना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। बेबी ओ बेबी मैनू दिल क्यों नहीं मनदी, ओ बेबिया ओ बेबी मैनू दिल क्यों नहीं मनदी।
आंखों से कभी शर्मा के देख, कभी तो मुझे आजमा के देख, खुद को जरा समझ के देखो बेबी, ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनदी। आंखें मेरी याद आएगी, रातों को तुझे तड़ पाएंगी, फिर तेरी आंखें भर आएंगी, ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी। यहाँ पे एक मुझे क्योंकि ईद का मौका है, सो एक गाना मेरे जेहन में आया है। शामी कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या दसो अज मिल सो या कल मिल सो। कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। असी यारा दे महियारा देंदे प्यार तो जिंदगी वारा, असी यारा दे महियारा देंदे प्यार तो जिंदगी वारा। एक बार मिलो तुसी वल मिल सो, एक बार मिलो तुसी वल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। वाह 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 वाह, वेरी नाइस भाई। एक टिकट में दो मजे हो गए हमारे। लेकिन आप इधर आए, ये मैंने नया तरीका निकाला वैसे। दिस हैज इज ब्यूटीफुल। ये लें, खाएं जरा। खाएं। वाह, कैसा बना है? ब्यूटीफुल। इससे ज्यादा गलना चाहिए कि ये ठीक गला है? थोड़ा सा कसर रह गई है यार। एक तो प्रेशर कुकर का मसला है ना, मैं प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल कर सकती। आप करती हो? हाँ हाँ। अच्छा, कर लेती। आप भी करती हैं? आपको कौन प्रेशर कुकर इस्तेमाल करता है? मुझसे पूछे, जो पकाते हैं वही करेंगे ना। हम भी करते हैं क्योंकि हमें आता नहीं। प्रेशर कुकर में ना वो आपका एक ही आप उस पे रखते हैं ना, सीटी पे, और पानी उतना रखते हैं तो प्रॉपर गल जाता है। आई थिंक मुझे ट्राई कर लेना चाहिए। करें आप प्रेशर कुकर। फौत होने से पहले मुझे प्रेशर कुकर ट्राई कर लेना मैंने चाहिए। एक बार ट्राई कर लिया था बट वो फट चुका। यार वो मैंने जो किस्से सुने ना उसकी वजह से डर के मारे। इतना डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वो ये है कि आपका ना टाइम सेव कर लेता है प्रेशर कुकर। दैट्स ट्रू। ये ऐसे मौकों के लिए ना आपने प्रेशर कर लिया, और छोटा प्रेशर कुकर छोटा रखे ना, बहुत बड़े पे ना जाए ना। 1 kg वाला जो हाफ वाला बेशक उससे यूज कर वो वाला। अब आपने क्योंकि आपने जितना पकाया आप छोटे में पका सकते
छोटे पका, दैट्स ट्रू। नाज़रीन चेक कर लें कैसा बना है। सही बना है। इसके बाद गोश्त आने के बाद आपको प्लीज़, आपने वो धागा होता है ना, उसका भी इस्तेमाल करें अगर आपके दांतों में गैप्स हैं। दूसरा ये टूथपिक, और प्लीज़ टूथपिक अकेले में इस्तेमाल किया करें क्योंकि वजह है आप एक किस्सा सुनाने बैठे हैं, अब आपने गोश्त खाया हुआ है और दूसरा आदमी ऐसे हो रहा है, यार ये कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, यार मैं तुम्हें बता रहा था ये ना किया करें प्लीज़। जाएं सारा कुछ निकाल के उसके बाद आगे किस्सा सुनाएं, है ना। वी आर वंडरफुल, थैंक यू सो मच आसिम, शामिल, एजल, उस्मान, हुमा, हिना एंड साकिब। एंड नाज़रीन पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इस सेट का, शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। दे स्पॉन्सर्ड आवर जो कुकिंग सेगमेंट है उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और खैबर नेटवर्क का बहुत शुक्रिया, सर कामरान को, सर जवाद को, सर मंसूर को एंड सर जाहिद को, मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक। एंड हमारे जितने यहाँ पे कॉलीग्स हैं उनको भी दिली ईद मुबारक, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में मैं चाहूँगी कि आप दोनों मिलके ज़रा एक आ जाएं, हम लोग खुदाफिज करते हैं आपको। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, एंड मेरे प्यारे मेहमानों का और दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि वो लोग टाइम निकाल के आए। थैंक यू आपका भी, थैंक यू, आपका ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ये दिन हमारा खूबसूरत बनाया यहाँ बुला और शो में बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। मुश्किल था लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात हाँ भैया, वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया हुआ था, मैंने कहा नहीं मैं इधर जाऊंगा, केटू पे जाऊंगा। वैसे नाज़रीन, वैसे अजीब बात है, मेरी कभी डोनाल्ड ट्रंप से मुझे कुछ चीज़ें उनकी समझ आती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप ऐसी सी बात कर जाते हैं जो आप लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ सही बात है ना। कभी उनको अपने शो में इनवाइट करें, फिर सुने मैं तो सामने बैठा वो सौदिया वाली वो कोई मीटिंग उनकी चल रही थी, मैं तो उनकी बातें सुन के परेशान हुई थी, सोना उठना, हाँ, ये कहने की मतलब क्या, वो मतलब कहीं किसी का को- ख्याल नहीं करते। हाँ, मतलब किसी को ये कहने की क्या जरूरत है, क्या? आप कैसे सोचते हैं? सही बात है, बिल्कुल। कितने तो थैंक यू यार, वंस अगेन आप सबका प्यारे लोगों का शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल का भी शो आपने देखना नहीं भूलना, कल की भी जो ईद, कल का शो भी ईद का बहुत ज़बरदस्त है, परसों का भी है, और हमारे दीगर शाम में जो शोज़ होते हैं जो ईद के हवाले से सब ने बड़ी खूबसूरती से तैयार किए हैं, वो भी देखना ना भूलिए। आप सबको दिली ईद मुबारक, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और उस्मान एंड एजल का एक खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए, आ जाए। हो लोकी कहते छड़ माई मैं छड़िया ते मर जागा। माड़ा इते माड़ा से यार जो है, वो कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। ओ माड़ा इते माड़ा से यार जो है, वो कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों डोलेगा क्यों मायेगा, तिलक राम तलक वाली बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। चंगे हो बड़े यार ते हर कोई सड़ जाए, तायो सारा शहर मेरे
लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा असद चुन के यार बनाया शौकाना खबर केड़ा मुझ लगदा है ना लोकां दा ए ना लोकां दा ए ना लोकां दा असद जुड़ के यार बनाया शौकां दा खबर केड़ा मुझ लगदा है ना लोकां दा ओ सारे अखों जबन खार होए कुछ भी होए ओ साडा प्यार होए क्यों डोलेगा क्यों माएगा गिला करो मतलब लखवार बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा अच्छा हुमा भावे वसे तू वलैत असा करनी नी रहत तैनू लैके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली वो सोने फुला वाली कमीज तेरी काली वो सोने फुला वाली मिशी मैम के लिए कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया ना कर मेहरबानिया वे आजा दिल जानिया ना कर मेहरबानिया ना दुखां विच ना दुखां विच डोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे वे तेरे नाल लाके वे तैनू पल्ले पाके वे तेरे नाल लाके वे तैनू पल्ले पाके लुटी मैं अनमोल लुटी में अनमोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल नशे अचला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ढोला सानू प्यार दे नशे अचला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा होवे मिला होवे कोई शादी डोला हर मौके उते होवे तेरी कसम खुदा दी देखे आए सतनू बड़ा आजमा के ते हुण साडा जानू नहीं हो बनदा देखे आए सतनू बड़ा आजमा के ते हुण साडा जानू नहीं हो बनदा जानू नहीं बनदा